तब आपने बहुत सारे अरमान सजाए थे कि इस साल परीक्षाएं होगी, हम मेहनत करके लग जाएंगे कहीं पे और तुम सरकारी सेवा में होंगे, किसी विद्यालय में होंगे और बच्चों के साथ सेल्फी लेके पोस्ट करेंगे। ऐसे आपने दो सपने संजोए थे। कुछ अभ्यर्थियों के सफल हो गए, पूरा वर्ष निकल गया और मिला कुछ नहीं। तो एक बेरोज़गार अभ्यर्थी के लिए थोड़ा सा दर्द भरा होता है, क्योंकि 21 साल का बच्चा 22 का हो गया, 22 का बच्चा 23 का हो गया, 23 वाला 24 वर्ष का हो गया। उम्र ढलती जा रही है, घर वालों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, चाहे वो शादी का प्रेशर हो, चाहे वो नौकरी का प्रेशर हो, चाहे वो आपके महिलाओं के लिए जैसे घर पे आओ, घर पे काम करो, क्योंकि उनको लिमिटेड चांस है उनके पास में और लिमिटेड उनको समय दिया गया है, तो उनके लिए वहाँ पे मेंटेन करना और बहुत सारी समस्याएं जो आप फील करते हो वो मैं भी फील करता हूँ। तो एक बेरोज़गार स्टूडेंट के लिए, एक बेरोज़गार नहीं कहता मैं, वैसे संघर्षरत स्टूडेंट के लिए दुस्वप्न होता है, नाइट मेयर जिसे कहते हैं। मुझे ठीक से पता है 2012-13 की बात है और हमने प्रण लिया था कि इस अगले साल में हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो जब साल पूरा बर्बाद हुआ ना, तो अंत तक आते आते बहुत दुख होता था, यार ये महीना भी चला गया, ये महीना भी चला गया। आखिर कब तक, कब पेपर होंगे, कब उसकी की आएगी, कब रिज़ल्ट आएगा, कब मेरी ज्वाइनिंग होगी, कब मैं, मेरे परिवार ने, मैंने जो सपने संजोए हैं, जो हमारे से उम्मीदें, कब मैं पूरी कर पाऊँगा। और वो जो 31 की नाइट होती थी, वो पूरी नाइट और सुबह का जो दिन था वो गम में गुजरता था। ये मेरे पर बीतती थी। आप पता नहीं खुशियाँ मना रहे होंगे। सिर्फ तारीख बदलेगी विद्यार्थियों, पड़ोसी नहीं बदलेगा, वो कमीने मित्र नहीं बदलेंगे, वो नकारात्मक लोग नहीं बदलेंगे, वो पेपर आउट करने वाले लोग जो है वो नहीं बदलेंगे, और जो आपके अरमानों पर आघात करने वाला हर वो व्यक्ति नहीं बदलेगा, वही आपके पास ही है। सिर्फ और सिर्फ डेट बदली है, तो इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। बस ये समझ लीजिए कि एक साल आपने एक साल और निकाल दिया। मैं ये मानता हूँ कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे पता है इतने पेपर आउट हुए, अभी सेकंड ग्रेड के क्या हश्र हुआ, उससे पहले रीट का क्या हश्र हुआ, सब इंस्पेक्टर्स का क्या असर हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन एक शिक्षक के हाथ में कुछ भी नहीं है। हालांकि हम हमारी तरफ से प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने पेपर आउट होने के बावजूद भी, मैं आज भी मेरी उस बात पे अडिग हूँ कि समय व्यर्थ हो सकता है, परिणाम खराब आ सकता है, आपके साथ अन्याय हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती है, परंतु मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आपने आज पढ़ा है, आपने जो जो चीज़ें मेहनत करके तैयार करी थी जिस परीक्षा के लिए, चाहे परीक्षा रद्द हो गई हो, वो परीक्षा चाहे आपके फेवर में नहीं रही हो, लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द एक बढ़िया परिणाम देगा। इसलिए कहता हूँ कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बस पढ़ने के अलावा स्टूडेंट के पास में कोई विकल्प नहीं है। आंदोलन करने बैठोगे, सरकार दमन कर देगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर लो, 5 लोग भी नहीं आएंगे। आप बड़े आंदोलन की तैयारी कर लो, वहाँ पे बैठने के लिए कोई नहीं आएगा, और 20-50 बच्चों में कुछ भी नहीं होता। सोशल मीडिया पे हम कहते सब है आंदोलन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन असल में ग्राउंड पे कोई व्यक्ति नहीं आएगा, तो फिर वो चीज़ें सफल नहीं हो पाती। इसलिए मेहनत के अलावा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। चलो मैं मेन बात पे आता हूँ। एक बच्चा कह रहा सर ऐसे पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा, तो क्या करोगे आप क्या कर सकते हो बताओ? आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे सरकार को गाली निकाल सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग वालों को कोस सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे शिक्षकों को ये गुस्सा व्यक्त कर सकते हो, सर आप क्या कर रहे हो। शासन और प्रशासन अपने हाथ में नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि छात्र शक्ति की पावर आप समझते नहीं हो, रूस जैसी क्रांतियां कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो इतिहास का दौर था।
जब नैतिकताएं जिंदा थी। आज आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ते जाओ, सब सही होगा। तो रेजुलेशन मत लीजिए, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते समाज को एक दिशा देना हमारा कर्तव्य होता है। और शिक्षक को वही बात बतानी चाहिए जो उसने अपने जीवन में अनुसरण करी हो। तो मैं आज कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूँ आपको, मैं चाहता हूँ कि आप उसको फॉलो कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। सबसे पहली बात, आप खामोश रहना सीखिए। जीवन में खामोश रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप जितना ज़्यादा बोलोगे ना, आप उतना ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सपोज करोगे तो आपके तर्कस में कोई तीर शेष नहीं रहेगा और लोगों को के सामने आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए हमेशा एक जीवन में बात याद रखना, मेरी बात याद रखना, खामोश रहना सीख जाइए, क्योंकि खामोशी हजारों प्रश्नों के उत्तर को दबाई हुई होती है। और जब तक वो चीज़ें दबी हुई रहेगी तब तक आपकी हर जगह वैल्यू होगी, क्योंकि आपकी गहराई को कोई भांप नहीं पाएगा। तो हमेशा ये आदत डाल दीजिए कि खामोश रहिए। जहाँ बहुत आवश्यकता हो वहाँ एक आधा शब्द बोल दीजिए, बाकी शांत रहिए। आपके पास में कहने के लिए परिणाम नहीं है बड़े बड़े, इसलिए शांत रहना सीख जाइए। कई बार मुझे कॉलेज वगैरह में मेरे गुरुजन, हमारे स्टाफ साथी कहते, सर आप यूट्यूब पे बहुत बोल देते हो, अपनी क्लासरूम में बोल देते हो, बाकी जगह क्यों नहीं बोलते। मैं बोलता हूँ नहीं बोलना मुझे, क्योंकि मेरे बोलने से मैं खुद को एक्सपोज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ना बोलूँ। ज़रूरत पड़ने पर ही बोलूँगा, मेरी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। तो एक बात तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था, खामोश रहना सीखिए, बकना बंद करिए। बहुत ज़्यादा बकेती करते हैं ना, उसको आप लिमिटेड करिए, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी ज़रूरी बात बताना चाह रहा था, क्या पता 50,000 लोग सुनेंगे, 20,000 लोग सुनेंगे, लाख लोग सुनेंगे, हो सकता है 1000 बच्चे भी इसको फॉलो कर लेंगे तो अपना जीवन धन्य है। एक शिक्षक के रूप में मैंने मेरा कर्तव्य निर्वहन कर लिया। कभी भी पश्चाताप गलत चीज़ अगर करिए तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें जा चुकी है उसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ कि गाड़ी चलाओ आगे देखकर, पीछे के मिरर देख के गाड़ी मत चलाओ, नहीं तो आगे जाके कहीं न कहीं ठुक जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखना कि जो चीज़ें गुजर चुकी हैं उस पर ध्यान देने की बजाय आप आगे देखिए, क्योंकि आगे संभावनाएं हैं, हम और बढ़िया कर सकते हैं। हम पीछे की गलतियों को ठीक कर सकते हैं, हम पीछे की कमियों को ठीक कर सकते हैं। तो पुरानी उपलब्धियां हैं तो उसके गुरूर में ना रहें, पुरानी असफलताएं हैं तो उससे भयभीत ना रहें। तो पीछे का मैटर हमें सोचना बंद करना चाहिए, हमें हमेशा आगे देखना चाहिए। जब भी तनाव वगैरह में होते हैं तो हमेशा आगे देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने क्या किया वो तो बात जा चुकी है आपके हाथ से, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा इस पर सोचा करो आप। मैं सुबह सोच रहा था, सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया कि अब जो पीछे क्या रहा उसके बारे में नहीं सोच रहा था। मेरे दिमाग में आया कि अच्छा लेखन के में उतरा जा सकता है। तब मैंने तय किया कि संदर्भ ग्रंथ पुस्तक लेखन में लग जाऊंगा और लेखन की दुनिया में उतर जाऊंगा। गाइड नहीं, अच्छी किताबें निकालूंगा, ऐसी किताब जो आप अपनी टेबल से कभी दूर नहीं कर पाओगे। जैसे परीक्षा होने के बाद गाइड फेंक देते हो ना, वैसे मेरी किताब को आप फेंक नहीं पाओगे। बस ऐसा रेजोल्यूशन लिया, मन में सोचा कि काम मैं शुरू कर दूंगा। तो इस तरह से आप ये सोचिए कि ऐसे रेजोल्यूशन नहीं लेने, बल्कि सोचना है आपको कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा कि ये कर सकता हूँ। ये दूसरी बात कि आप आगे सोचिए कि आपको आगे क्या करना है, मन में सोचिए और उसके लिए धीरे धीरे प्रयास शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो चीज़ आपकी होके रहेगी, और जिसको हम दिल से चाहते हैं ना वो चीज़ आपकी आज नहीं तो कल तय बात है कि वो होती है। और ये मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैंने जीवन में जो कुछ चाहा है वो मैंने पाया, और मेरे कई सारे स्टूडेंट, मेरे कई सारे मित्र ये चीज़ें पा चुके हैं। तो मैं उन सब बातों का साक्षी हूँ। तो आगे देखिए कि आगे आप क्या कर सकते हो। पेपर खराब हो गया तो हो गया, लेकिन आगे सोचिए आप कि अब आगे हमें करना क्या है।
मैं आपकी परिस्थितियों को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ कि आर्थिक हालात ख़राब है, ये है वो, बट कंपटीशन बड़ा निर्दयी है, उसके लिए सारे विद्यार्थी एक जैसे हैं। तो थोड़ा सा आप है वो आगे सोचना शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, एकांत पसंद व्यक्ति बनिए। दुनिया की भीड़ भाड़ से अलग हो जाइए, कोई आपका नहीं है। इस पूरी सृष्टि में आप हजारों लोगों लाखों लोगों से जुड़े हुए होंगे, लेकिन असल में जब आप दुख में होते हैं तो 3 या 4 लोग 5 लोग आपके साथ होते हैं। मैं कहता हूँ उन 4-5 लोगों से जुड़े रहिए, बाकी सभी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाइए। अकेले मत रहिए, लेकिन एकांत में रहिए। अकेले रहने का मतलब दिक्कत होती है। एकांत का मतलब होता है कि आप अपने आप में खोए रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, दुनियादारी से दूर हो जाओ। क्योंकि आप जितना सोशल होंगे, जितना आप सामाजिक बनोगे, उतना ही आप ज़्यादा ताने सुनोगे, उतना ही आप ज़्यादा एक्सपोज होंगे, उतना ही ज़्यादा आप निंदा घृणा का पात्र बनोगे। बेहतर ये होता है कि आप एकांत रहिए। और एकांत में जो चीज़ें होती हैं वो कभी सबसे मिलने जुलने से नहीं हो पाती। आप अपनी एनर्जी क्यों किसी से ख़राब करते हो? आप एकांत रहिए और रिजल्ट जब आएगा दुनिया आपसे वैसे ही जुड़ जाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका जीवन में ये होता है कि एकांत रहना सीख जाइए। लोगों से इतना ज़्यादा संपर्क कट कर दो, और ठीक है जो 4-5 लोग आपके दुख में साथ खड़े होते हैं उनसे बात कर लिया करो, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हमने हर दौर देखा है। चौथी बात जो है वो मैं बताना चाह रहा था कि खुद से कभी भी झूठ मत बोलो। खुद से, दुनिया से तो चलो कई बार बोलना पड़ जाता है, लेकिन खुद से कभी मत बोलना। खुद से झूठ बोलने का तात्पर्य ये होता है कि हमने कोर्स पढ़ा ही नहीं और हम अपने आप को ऐसे कह के राज़ी कर रहे हैं कि मेरा कोर्स हो चुका है। हमने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं और हम अपने आप को ये सांत्वना दे रहे हैं कि मेरे टॉपिक पढ़ा हुआ है। कितना झूठ बोलते हैं हम। जब आपको ठीक से पता है कि हमने ये चीज़ नहीं करी है, फिर आप झूठ बोल के खुद से आप उस चीज़ को कमज़ोर क्यों रख रहे हो? एक स्टूडेंट आया, कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास कि सर मैंने खूब तैयारी करी, मैं ग्राम सेवक, पटवारी, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सभी में फेल हो गया। खूब तैयारी की तो क्या? मैंने कहा बता कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस उद्देश्य के साथ किया गया था? तो के मौलिक कर्तव्य में। नहीं, मौलिक कर्तव्य तो उसका परिणाम था, उद्देश्य क्या था नहीं पता। मैंने उसको 4 से 5 प्रश्न पूछे, एक भी प्रश्न का उसके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा आप जब तक खुद से ईमानदार नहीं बनोगे, जब तक आप खुद से झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे, तब तक आप ये टॉपिक तैयार कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ये मान रखा है कि मुझे आ रहा है। ये आपने मान रखा है, मतलब आप स्वयं से झूठ बोल चुके कि मुझे आ रहा है। तो तय बात है कि जब आपको पता है कि मुझे आ रहा है तो आप उसको वापस तैयार करने की कोशिश नहीं करोगे। इसलिए कहता हूँ कि खुद से ईमानदार बनिए, सत्य स्वीकार कीजिए कि आपको क्या नहीं आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आप उसको ठीक करने का प्रयास करोगे। ये सुधार बहुत मुश्किल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आज की मेरी सेकंड लास्ट बात, इसके बाद मेरा सेशन मैं ख़त्म करूँगा, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। आखिरी बात, सेकंड लास्ट बात, कि जब भी कोई डिसीजन लो, किसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है, राय सभी की लीजिए। आप मेरे से पूछ लीजिए, हर किसी से पूछ लीजिए, हर सफल व्यक्ति से पूछिए, परंतु अल्टीमेटली निर्णय आपका खुद का होना चाहिए। ये सीख लीजिए आप कि आपको किसी औरों के निर्णय पर डिपेंड नहीं रहना है। क्यों? हर व्यक्ति में अलग क्वालिटीज़ होती है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति की काबिलियत अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की कमज़ोरियाँ अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। हर व्यक्ति अपने में यूनिक है, आप भी यूनिक है। बस एक बार जॉब लग जाओगे तब आप भी अपने आप को यूनिक फील करोगे। अभी आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप डिसीजन अपना खुद का लीजिए। बस राय लीजिए सबसे, डिसीजन आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। चाहे भर्ती परीक्षा की तैयारी की रणनीति हो, चाहे पुस्तक के बारे में हो, कोई भी पॉइंट हो, डिसीजन खुद का रखिए।
तभी आप बेहतर कर पाओगे। अगर डिसीजन खुद का नहीं है तो आप दूसरों की रणनीति पे चल के आप कभी अपने आप को बेहतर नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये बच्चों में बहुत कमी मैंने देखी है। छोटी छोटी बात आप पूछते हो, सर इसमें इतने मेरे प्रतिशत है, मुझे शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने इसमें ये गलती करी है, मैंने फॉर्म में ये गलती, मुझे कहेंगे कि नहीं कहेंगे। आप विज्ञप्ति पढ़ लो ना बढ़िया तरीके से। आप किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। अपो दीपो भाव, अपने प्रकाश स्वयं बनो। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जब आनंद और महात्मा बुद्ध अलग हो रहे थे तो आनंद ने पूछा महात्मा बुद्ध से कि आप ऐसे हमें छोड़कर जा रहे, हमारा क्या होगा। तो महात्मा बुद्ध के शब्द क्या आते, अपो दीपो भाव, अपने प्रकाश स्वयं बनिए आनंद। अब आप अपनी राह खुद देखिए। तो आप किसी पर भी निर्भर मत रहो, ना मेरे पे रहो, ना किसी अन्य मेरे साथी पे रहो। आप अपने डिसीजन स्वयं से लो। और ठीक है, उस डिसीजन लेने में आप अनुभवी लोगों की, हमारे जैसों की मदद ले सकते हो, लेकिन फाइनली डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। और लास्ट बात आज के इस सेशन की, कि फुटबॉल मत बनो आप। फुटबॉल बनने का मतलब है कि आजकल क्या है, व्यावसायिक दौर चल रहा है, कॉमर्शियल दौर चल रहा है। एजुकेशन एक अच्छा खासा मार्केट बन गया है। हर यूट्यूब चैनल मेरे सहित, हर यूट्यूब चैनल, हर टेलीग्राम चैनल अपनी चीज़ों का प्रमोशन करता है। हालांकि मैं इन चीज़ों से अभी तक बचा हुआ हूँ। मैंने प्रमोशन अभी तक कहीं नहीं किया। कोई सूचना दी है तो अलग बात है, बाकी मैं प्रमोशन जनरली नहीं करता, ना मैं किया। पूरा मार्केट प्रमोशन में लगा हुआ है, अपने व्यापार वाणिज्य में लगा हुआ है। एक लेखक किताब बेचने में लगा हुआ है, एक पढ़ाने वाला शिक्षक अपना कोर्स बेचने में लगा है। सारे अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। कस्टमर है आप, अर्थशास्त्र की भाषा में आप कस्टमर बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में हर बेचने वाला आपको एक ग्राहक बनाकर अपने हिसाब से बात बताता है, और आप उन सभी क्रेताओं के बीच में, उन सभी दुकानदारों के बीच में, उन सभी बेचने वालों के बीच में आप फुटबॉल बने हुए हो। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इस तरह से फुटबॉल ना बने। आप समझदार हैं, आप अपना डिसीजन लें और आप तय करें कि आपको क्या करना है। आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी, आप खुद तय करें। आपको किसी संस्था से कोचिंग लेनी, आपको किससे कोचिंग लेनी, आप खुद तय करें। आपको किससे क्या करना, खुद तय करें। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, डिसीजन खुद की लें और उसको सही सिद्ध करें। डिसीजन खुद की लें और अपने उस डिसीजन को सही सिद्ध करें। अभी एक बच्चे का मैसेज आया था थोड़ी देर पहले, एप्लीकेशन पे मैसेज आया कि सर मैं बिश्नोई हूँ, लेकिन मुझे उसने कहते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है, क्योंकि जालोर की जो घटना हुई उस समय तो मुझे दुख हो रहा है। मैंने उसको एक रिस्पॉन्स दिया। मैंने कहा देखो, भगवान जम्बेश्वर के इस पूरे समुदाय को, इस पाक समुदाय को कहने में आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के कारण, कुछ इस प्रकार के लोगों के कारण पूरा समाज कलंकित नहीं हो सकता। आप बेहतरीन रिजल्ट दीजिए और बताइए कि हम सब ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग हो सकते हैं। तो आप ऐसे बताते हुए शर्मिंदा ना हो, आप खुल के बताइए और सिद्ध करके बताइए कि कुछ लोगों के कारण पूरा समाज बदनाम नहीं हो सकता, कुछ लोगों के कारण पूरा क्षेत्र बदनाम नहीं हो सकता। हमारा बाड़मेर कई मामलों में एक प्रकार से हमारे ऊपर कलंक लगे, रीट में भी लगे, फर्स्ट ग्रेड में लगे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पूरे बाड़मेर के बच्चे नकल करते हैं, इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। हम भी बाड़मेर के, हमने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको कभी सपोर्ट ना करें, लेकिन उसके कारण आप क्यों शर्मिंदा हो। ठीक है, इसलिए कभी भी इस तरह से शर्मिंदा महसूस ना हो। आप अपनी जाति, अपने क्षेत्र को एक प्रकार से अपने परिणाम से रोशन कीजिए और बेझिझक गर्व से कहिए कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। तो इस तरह से फुटबॉल ना बने, आप अपने डिसीजन खुद लें और अपने आप को और सभी को गौरवान्वित महसूस करवाएं। इन सभी कामनाओं के साथ, इन सभी बातों के साथ में, इन सभी शिक्षाओं के साथ में, ये वो नहीं है, रेजुलेशन नहीं है। मैं मेरी बात को यहीं ख़त्म करूँगा। पूरा सुनना, डेफिनेटली इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो बातें बताई, ये बातें किसी किताब में नहीं है, बस ये यूँ कहिए कि अनुभव है जो आपके साथ मैंने शेयर किए।